एवरीवन, कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से। तो पहले देखते हैं ये सवाल जिसमें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और वेजेस दिया हुआ है। बताते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्या दिया हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे परचेज नहीं दिया हुआ है, ना ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कुछ नहीं, सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 45 लाख, 45 लाख। और उसके अंदर सेल्स दिया हुआ है कितना? 72 लाख, 72 लाख बाय सेल्स, 72 लाख। और उसके बाद में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक और दिया हुआ है वेजेस। तो ना तो वेजेस को डेबिट में दिखाना है, ना क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में दिखाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों ने पहले देखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, मतलब नेट परचेजेस है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है उस स्थिति में ना तो ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे, अगर दिया रहता है, इसमें तो दिया हुआ ही नहीं। अगर ओपनिंग स्टॉक रहता है तो उसे भी नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को भी नहीं दिखाएंगे, नेट परचेज को भी नहीं दिखाएंगे, परचेज को भी नहीं दिखाएंगे। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो नेट परचेज को भी नहीं दिखाना है और क्लोजिंग स्टॉक को भी नहीं दिखाना। मतलब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो हम ना तो ओपनिंग स्टॉक दिखाने जा रहे हैं, ना परचेज दिखाने जा रहे हैं, ना डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाने जा रहे हैं, ना क्लोजिंग स्टॉक दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इन सब का एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। तो अब निकाल लेते हैं। 72 लाख, इधर का टोटल ज्यादा है और इसी को यहां पे लिखा है। इस 72 लाख में 45 लाख घटाएंगे तो हमारा आएगा 27 लाख। यही ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, 27 लाख। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है सवाल में, उस स्थिति में हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है और क्लोजिंग स्टॉक है, उन सब में से किसी पे भी ध्यान नहीं देंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं जिसमें नेट परचेज अगर दिया रहे तो क्या करेंगे। सॉरी, नेट परचेजेस नहीं, अगर एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ सवाल में तो फिर क्या करेंगे, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो यहां पे सबसे पहले दिया हुआ एडजस्टेड परचेजेस। तो एडजस्टेड परचेजेस का क्या फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट होता है एडजस्टेड परचेज, वो समझते हैं। तो एडजस्टेड परचेजेस बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई अगर एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है उस स्थिति में सवाल में अगर ओपनिंग स्टॉक हो या परचेज हो या परचेज रिटर्न हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, इन सब पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना, इन सबको ट्रेडिंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं दिखाना, सीधा एडजस्टेड परचेजेस को उठा के दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसे नहीं दिखाना है। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया सबसे पहले टू एडजस्टेड परचेजेस
कितना है 48 लाख, उसे दिखा दिया। उसके बाद में फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, ये कितना है, तो ये है 40,000, 40,000। उसके बाद में फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड नहीं दिखाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाने वाला आइटम है। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड क्या है, तो माल को अपने यहाँ मंगाने में जो खर्च हुआ उसका लगा हुआ भाड़ा, किराया वगैरह। और फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड क्या है, जो माल को भेजा बेचने के पर्पज से, जो माल बाहर बेचा उस पर जो भाड़ा दिया हमने, वो हो गया फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड। तो माल भेजने का जो भाड़ा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, माल मंगाने में जो खर्च हुआ है, जो भाड़ा लगा है, जो किराया लगा है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे दिखाएंगे। तो क्या फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड तो दिखाएंगे, पर फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड नहीं दिखाएंगे। फिर वेजेज है, इसे दिखाएंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस कितना, 3,36,000। उसके बाद में है ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे दिखाएंगे। ऑक्ट्रॉय चार्जेस कितना, 4,000, इसे दिखाया। उसके बाद में फ्यूल एंड पावर, इसे भी दिखाएंगे, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्यूल एंड पावर ये कितना है, तो ये है 60,000, 60,000, इसे दिखाया। फिर ऑफिस रेंट, ये फैक्ट्री रेंट होता तब दिखाते यहाँ पे, अगर ये फैक्ट्री रेंट लिखा रहता तो दिखाते यहाँ पर। ऑफिस रेंट है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, तो इससे नहीं दिखाएंगे यहाँ। तो ऑफिस रेंट को भी नहीं दिखाना है, क्या नहीं दिखाया, ऑफिस रेंट नहीं दिखाया, ये फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड नहीं दिखाया। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे भी यहाँ नहीं दिखाएंगे, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। उसके बाद सेल्स, यहां दिखाएंगे क्रेडिट में सेल्स कितना, 60 लाख, 60 लाख, ठीक है। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक को यहां दिखाते हैं, लेकिन एडजस्टेड परचेज दिखाए हैं। तो क्या एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक का ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका होता है, इसलिए वहां ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं बैलेंस, देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। तो टोटल इधर का 60 लाख, इधर ही का ज्यादा है ना क्रेडिट का, उसी टोटल को यहाँ लिखा 2 3 4 60 लाख। अब इसमें से क्या करेंगे, 60 लाख में से यहाँ तक जोड़कर घटा देंगे, तो हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। $7,60,000, 7,60,000, ये निकला ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये दो सवाल हम लोगों ने देखा, जिसमें पहला में था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या बताया, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है उस स्थिति में सवाल में ओपनिंग स्टॉक दिया रहे, परचेज दिया रहे, परचेज रिटर्न दिया रहे, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया रहे, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहे, इन सब पे बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय इन सारे का एडजस्टमेंट हो चुका होता है। उसी तरह अगर एडजस्टेड परचेज दिया रहे उस स्थिति में ओपनिंग स्टॉक हो सवाल में, परचेज हो, परचेज रिटर्न हो और क्लोजिंग स्टॉक हो, इन पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए इनका एडजस्टमेंट हो चुका होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक सवाल ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें कि उसका जो क्लोजिंग एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, वो देखते हैं। अब ये सवाल है इसमें, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है और हमें सपोज क्लोजिंग एंट्री इसका करना है, तो क्लोजिंग एंट्री क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो भाई बड़ा ही आसान है। ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट में जो सारा आइटम दिया हुआ है उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देना है। क्या एंट्री करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, क्या सारा आइटम है डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक, कितना
6,75,000, 6,75,000। उसके बाद में क्या, नेट परचेजेस टू परचेजेज अकाउंट कितना, 10,25,000 टू वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, ये कितना है, 3,15,000। उसके बाद फ्रेट इनवार्ड्स, फ्रेट इनवार्ड्स टू फ्रेट इनवार्ड्स अकाउंट कितना, 67,000। उसके बाद में अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, ये कितना है, तो ये है 1,20,000। टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो भाई इससे टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 22,02,000। ये टोटल हो गया डेबिट का, है ना, यहां से यहां तक का टोटल 22,02,000 रुपए, 22,02,000। ठीक है, नरेशन लिख लेंगे, बीइंग द अबव आइटम्स डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया एक एंट्री। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो सारा क्रेडिट हुआ है, तो केवल सेल्स ही क्रेडिट हुआ है ना, इसके लिए ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, अच्छा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी है ना, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों इसके क्रेडिट में, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है और इन सबको डेबिट करना है। क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, 25,65,000, 25,65,000। और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 5,35,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना हो गया कुल मिलाकर 31 लाख। अब इसके लिए एंट्री या नरेशन, बीइंग अबव आइटम्स क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब हमें देखना है कि ट्रेडिंग क्रेडिट ज्यादा हुआ या डेबिट ज्यादा हुआ। तो भाई ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ 31 लाख, जबकि डेबिट हुआ है 22,02,000। तो इसके बीच का मतलब क्रेडिट ज्यादा हुआ है, कितने से ज्यादा से क्रेडिट हुआ, तो भाई ये डिफरेंस निकाला हमने, 31 लाख में अगर 22,02,000 घटाए तो 8,98,000। तो क्रेडिट ज्यादा हुआ ट्रेडिंग, यानी प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो उसके लिए जो एंट्री हो जाएगा क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितना, 8,98,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,98,000। यही अगर लॉस होता, कहने का मतलब डेबिट टोटल ज्यादा होता ट्रेडिंग अकाउंट का, तो उस स्थिति में उल्टा एंट्री हो जाता है। तब होता लॉस ट्रांसफर करते तो क्या एंट्री होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हो टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे एंट्री करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डिफरेंस निकला इसके उसके बीच का, क्रेडिट और डेबिट के बीच का, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया क्लोजिंग एंट्री। तो इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।